जय हिंद दोस्तों, बीमे की स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको प्रतिशत के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आपको प्रतिशत में 35 तक क्वेश्चन करा सके हैं। राम सिंह यादव की बुक से हम करा रहे हैं और आर्मी के लिए स्पेशल है। तो आप क्वेश्चन नंबर 36 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहे हैं किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या का 80% शेष रहता है, तो संख्या का 40% क्या है। तो देखो, संख्या में से 15 घटाने पर यानी संख्या -15 करने पर संख्या का 80% यानी संख्या का 80% हो गया संख्या गुणा 80/100। तो संख्या की जगह हम x रख लेंगे। x - 15 बराबर हो गया आपका x गुणा, इससे काट लेंगे 20 से, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो आपको हो जाएगा 4/5। इसकी यहाँ पे गुणा हो जाएगी सीधी, तो आपका हो गया 5x - 15 पंजे 75 बराबर हुआ आपका 4x। तो 4x इधर आएगा तो 5x में से 4x चला गया तो आपका x बच गया, और 75 इधर हो जाएगा तो इधर जाकर 75 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ आपका x की वैल्यू आ गई, x का मान आ गया 75, यानी आपकी जो संख्या है उसका मान हो गया 75। तो विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है। नहीं, अभी कह रहे हैं तो संख्या का 40% यानी इसका 40% और निकालना है। तो देख लेंगे 75 गुणा 40/100, तो काट लेंगे, 20 से कट जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 5 से काट लेंगे, 15 बार कट जाएगा, 15 दूनी 30। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 30, क्योंकि संख्या पूछने के बाद कह रहे हैं संख्या का 40%, तो संख्या का 40% होगा 30। 75 का 40% जो आएगा वो 30 आएगा। विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं एक टोकरी में रखे आमों, क्वेश्चन 37 में क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं एक टोकरी में रखे आमों में 20% खराब हैं। इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है, तो कुल आम कितने हैं। तो देखो, सीधा सीधा बोला है उसने 20% आम खराब हैं और ख़राब आमों की संख्या 35 है, यानी 20% जो है उसकी वैल्यू, 20% आम जो है उसकी वैल्यू है 35। तो 100% की कैसे निकालेंगे, यानी 1% की निकालेंगे तो सीधा हो जाएगा 35/20%। और अगर हम 100 की निकालेंगे तो सीधी 100 की गुणा हो जाएगी, यानी 35 गुणा 100/20, तो 20 पंजे 100 और 35 पंजे हो गए 175। यानी टोटल आम जो हैं आपके, वो कह रहे हैं कुल आम कितने हैं, तो टोटल आम आपके हो गए 175। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो, कह रहे हैं टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब हैं और इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है, यानी 20% जो खराब आम हैं उनकी संख्या 35 है। तो हमने क्या है 100% आमों की संख्या निकालनी है। यदि तो 100% कैसे निकालेंगे, 35/20 कर देंगे गुणा 100, तो 20 से 100 को काट लेंगे, 20 पंजे 100 और 5 की गुणा 35 में कर देंगे, तो आपका 175 हो जाएगा। तो ये आपका 175 आंसर हो गया। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है, तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आर्मी में 2018 वाले बैच में आया था, आगरा BRO पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया, तो प्रारंभिक भाव क्या था, यानी 20% की कमी आने पर। तो अब 80% बचा, 80% रह गया, और 80% की वैल्यू है आपकी 800 के रुपये के बराबर। तो पहले आपका 100% की वैल्यू निकालेंगे, 80% कितनी है तो 100% कितनी रही होगी, 100% यानी प्रारंभिक भाव आ जाएगा। तो क्या करेंगे, तो 800/80 और गुणा 100 कर देंगे हम, यानी 80% जो है वो 800 के बराबर है 20% कमी आने पर। तो 80 से सीधा 800 कट जाएगा 10 बार, और 1000 की 10 में गुणा हो जाएगी, सॉरी 100 की 10 में गुणा होगी तो सीधा 1000 आ जाएगा। तो ये आपका प्रारंभिक भाव हो गया। एक बार फिर से बताते हैं। देखो, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर भाव 800 रुपये प्रति कुंटल रह गया, यानी 80% जो है वो 800 रुपये प्रति कुंटल के बराबर है। तो प्रारंभिक भाव क्या था, तो प्रारंभिक यानी 100, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 800/80 कर देंगे और गुणा 100, तो 80 से हम 800 को 10 बार काट देंगे और 10 की गुणा 100 में कर देंगे, तो सीधा 1000 आ जाएगा। आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 39। कह रहे हैं एक क्रिकेट टीम में एक वर्ष में कुल जितने मैच खेले गए वह 40% मैच जीते गए, और उसी टीम में जितने मैच खेले गए उनके 50% वह हार गए, 20 मैच ड्रॉ हो गए। यानी 20 मैच, तो देखो 100% में से 100% मैच हुए, उसमें से 50% हारे और 40% जीते, और आपके 50 हारे 40 जीते तो कितने बचे? 10%। तो 10% मैच हैं वो आपके ड्रॉ हो गए। तो ड्रॉ मैचों की संख्या उसने दे रखी है, यानी 20 जो है कह रखी है 20 मैच बीच में ड्रॉ हो गए, यानी 10% जो है वो 20 के बराबर है। तो मान लिया x गुणा 10% तो बराबर है 20 के। तो निकाल लेंगे x की वैल्यू, x गुणा 10/100 बराबर हो गए 20। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो x 10 की गुणा सीधी 20 में हो गया, x बराबर आ गया 200। यानी टोटल मैच जो है आपके वो 200 हुए। सीधा यहाँ से भी कर सकते हैं हल ना करके, भाई 10% 20 के बराबर है तो 100% मैच कितने के बराबर हुए होंगे? 200 के बराबर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यानी 10% जो मैच हैं वो आपके 20 के बराबर है, तो 100% मैच कितने के बराबर हो गए? तो 100% मैच आपके 200 के बराबर हो गए। इसे आप सीधा भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर 200 आ गया। और विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं मेरी आय का 16% भाग मकान के किराए पर और 62% भाग भोजन पर तथा शेष का आधा अन्य चीज़ों पर खर्च होता है। तो 40वें क्वेश्चन है आपका, देखो 40वें क्वेश्चन में 16% और आपका 62%, तो टोटल आपका हो गया 78%। तो 78% उसने खर्च करा है आय का मकान के किराए पर और भोजन पर। तो कितना बचा आपका? अभी बचा है शेष 22%, यानी 100% होता है कोई भी, तो 22% में से कह रहे हैं शेष का आधा अन्य चीज़ों पर, यानी 22 का आधा कितना हो गया? 11%। तो 11% उसने किस पे खर्च करा? अन्य चीज़ों पर, अन्य चीज़ों पर। तो अब क्या करें, आधा अन्य चीज़ों पर खर्च हो गया, तो मेरी बचत प्रतिशत क्या है? तो कितना बचा? 22 में से 11% अन्य चीज़ों पर खर्च हो गया, तो आपका बचा 11%। तो आपकी बचत प्रतिशत हो गया, बचत प्रतिशत हो गया आपका 11%, क्योंकि शेष 22 था, 22 का आधा यानी 11% अन्य चीज़ों पर खर्च हो गया, तो अब 11% बचा, तो आपका आंसर 11% हो गया। विकल्प देख लें कौन सही है, तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 से कह रहे हैं एक खंबे का 15% भाग कीचड़ में है और 35% भाग पानी में है। तो 15% भाग तो उसका कीचड़ में हो गया और 35% भाग उसका पानी में हो गया, यानी टोटल 50% भाग उसका पानी प्लस कीचड़ में है। तो अब कितना बचा? यानी कोई भी 100% होता है अपने का, तो 100% में 50% चला गया, यानी 50% बचा ऊपर। तो कह रहे हैं पानी से ऊपर जो 50% है उसकी यदि उसकी माप है 7 मीटर, तो 50% हो गया आपका 7 मीटर के बराबर। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? तो 100% हो जाएगा आपका 7/50 और गुणा 100। तो 50 से 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, तो आपका 14 मीटर आंसर आ गया। इसे हम सीधा सीधा भी कर सकते हैं। देखो 50% 7 के मीटर के बराबर है, तो 100% आपका 14 मीटर के बराबर ही होगा, सीधा सीधा है। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है, तो आपका विकल्प है जी ए सही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।